अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ये सेशन इसलिए रखा गया है ताकि आप लोगों के मोटिवेशन लेटर के हवाले से जितने सवालात हैं, जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको हम एड्रेस करें और आपको एक गाइडलाइन दें कि अगर आपने मोटिवेशन लेटर लिखना है और आपने स्कॉलरशिप जीतनी है तो उसका क्या तरीक़ेकार है, और मोटिवेशन लेटर कैसे हेल्प करता है आपको स्कॉलरशिप जीतने के लिए। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं ये तमाम टॉपिक्स। और एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक था ये मेरे लिए, क्योंकि मोटिवेशन लेटर या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमें स्कॉलरशिप के लिए लिखना होता है, ये हर एक इंसान की एक पर्सनल कह लीजिए स्ट्रक्चर होता है, पर्सनल उसका अंदाज होता है। बट उसको इस तरह से बताना कि जो सबके लिए जो है वो जेनरिक इंफॉर्मेशन भी हो, बट वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। इस चीज़ को कवर करने के लिए मुझे अभी 3 साल लग गए इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि सोचता मैं बहुत था कि मुझे ये वीडियो बनानी है, बट आज तक मैं ये वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मुझे पता ही एक डिफिकल्ट टॉपिक है। हैविंग सेड दैट, लास्ट वीडियो जो थी उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो अब जो है वो मैंने ये सोचा कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और मोटिवेशन लेटर के ऊपर जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, और आई होप कि इससे आपकी हेल्प हो। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जितने आप लोगों के क्वेश्चंस हो इस सेशन के दौरान आप लोग जो है वो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। तो आप लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं इस सेशन को, आप लोगों का सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि आप लोग क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल हो मोटिवेशन लेटर के हवाले से, आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा। और मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें आपका कोई क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जब मैं कंप्लीट कर लूँगा अपनी बात तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स लूँगा, जिसके लिए मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जो कि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है, ताकि मुझे आपका पर्सपेक्टिव पता चले कि आपके क्या कंसर्न्स हैं। जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ इसको प्लीज़ गौर से सुनिएगा। मोटिवेशन लेटर, ऐसा मेरे मेंटोर कहते हैं, मोटिवेशन लेटर सिंगल हैंडेडली आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकता है। एक अच्छा मोटिवेशन लेटर आपको हेल्प करता है कोई स्कॉलरशिप जीतने में। एक बुरा या एक कह लीजिए कि जेनरिक मोटिवेशन लेटर आपको जो है वो हेल्प नहीं बल्कि आपकी एप्लीकेशन को वो रिजेक्ट करवा देगा। तो आपने इस पे बहुत गौर से काम करना है। ना सिर्फ ये कि ये मोटिवेशन लेटर इसलिए इम्पोर्टेंट है, बट मोटिवेशन लेटर इटसेल्फ एक सबसे इम्पोर्टेंट और क्रूशियल डॉक्यूमेंट है। क्योंकि अगर आप ये सोचें कि जब आप किसी भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सीवी होगी, मोटिवेशन लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, आइल्स, पासपोर्ट, डिग्रीज, और क्या होता है। मेरे ख्याल में यही मेन डॉक्यूमेंट्स है जो हर किसी स्कॉलरशिप में रिक्वायर्ड होते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आइल्स में आपका एक फिक्स स्कोर आ गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह डिग्री जो है आपकी, वो आपने किस फील्ड में करी है, कितनी सीजीपीए है, वो भी फिक्स हो गई, उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो बचा क्या आपके पास? आपके पास दो तीन डॉक्यूमेंट्स बचे जिनको आप अभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, अभी भी आप बेहतर बना सकते हैं। जिनमें सबसे सरे फहरिस्त, सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो आता है वो है मोटिवेशन लेटर। तो सीवी भी इम्पोर्टेंट है, बट अगेन मोटिवेशन लेटर इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आप अपनी स्टोरी बताते हैं, इसमें आप अपनी स्ट्रगल्स बताते हैं, मोटिवेशन बताते हैं। सीवी में ये सब चीज़ें नहीं जारी होती हैं। तो अब इसको हम क्या कहते हैं, एक सेकंड में। हाँ, अच्छा, मैंने कोई इस पे प्रेजेंटेशन नहीं बनाई लास्ट टाइम की तरह, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रेजेंटेशन की ज़रूरत है। बट एक छोटी सी गाइडलाइन मैंने बनाने की कोशिश करी जिसमें मैं कुछ पॉइंटर्स लिख सकूं जिससे मुझे हेल्प हो आप लोगों को बताने के लिए। तो प्लीज़ अगेन रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से, आप लोगों के पास अगर कोई नोट्स है या कुछ है तो आप उसको प्लीज़ अपने पास नोट करते जाइए। अपने पास नोट करते जाइए कोई भी बात मैं कह रहा हूँ, और ये आपको हेल्प करेगी। अभी जो मैं बातें कहने लगा हूँ ये आपको हेल्प करेंगी, सारी की सारी बातें। तो प्लीज़ मेरी बस ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें बताने लगा हूँ आपको।
तो आप इसको किसी भी तरह से जो है वो लिख लीजिए, अपने पास पॉइंटर्स बना लीजिए ताकि वो आपको हेल्प हो जाए। कमेटी जो है, एडमिशन कमेटी, वो जानना चाहती है आपकी कैपेबिलिटीज। जो भी आप जब स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं, तो जो सिलेक्शन कमेटी है या स्कॉलरशिप कमेटी है, वो जानना चाहती है आपके बारे में। तो आपने क्या करना है, हमेशा सबसे पहले जब भी आपने मोटिवेशन लेटर लिखना है, तो आपने सबसे पहला काम जो करना है वो आपने उसकी इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है। क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं कि फॉर एग्जांपल आपने लेट से वर्ड लिमिट दी हुई होती है, या बताया हुआ होता है कि आपने किसी खास टॉपिक को एड्रेस करना है। कभी कभी लिखा हुआ होता है कि आपने मोटिवेशन लेटर में अपनी डिफिकल्टीज, अपनी लाइफ की जो डिफिकल्टीज है उसको डिस्कस करना है। लाइफ की डिफिकल्टीज इन अ वे के आपकी जो करियर की डिफिकल्टीज है उसको। इसी तरह कभी कभी वो आपसे रिक्वायर करते हैं कि आपने अपने रेलिवेंट स्किल्स या एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करना है, और कैसे ये आपके एक्सपीरियंसेस हेल्पफुल होंगे इस प्रोग्राम में। तो आपने जो है इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है। कभी भी आप ना पर्सनल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट ना लें, ये मेरी आपको एडवाइस है। क्योंकि देखें, होता क्या है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी सीवी में जा रही होती है, तो अगर आप वही चीजें रिपीट करने लगेंगे यहाँ पर, तो वो इट डजेंट मेक सेंस। तो पर्सनल इंट्रोडक्शन ना दें। आपका जो ये डॉक्यूमेंट है ना, ये डॉक्यूमेंट आपका आ, बहुत ज्यादा एकेडमिक और करियर ओरिएंटेड होना चाहिए। ना कि आपके बारे में वो ये बताए कि आपका नाम क्या है, आपकी डिग्री क्या है, आपकी सीजीपीए क्या है, आपने वगैरह वगैरह। इस सब पे हम आएंगे, बट आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा अभी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। कोई प्लीज कमेंट में लिख दे कि स्क्रीन आपको शेयर हो रही है और प्रेजेंटेशन दिख रही है। ऑल राइट, थैंक यू। ओके। अच्छा, इसमें क्या है कि मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं जो कि मोटिवेशन लेटर क्या है। कोई भी मोटिवेशन लेटर जो है वो सीवी आप अल्फाजों में नहीं बयान कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, आप ये नहीं कहते मैंने जो है ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। एक सीवी क्या होती है, सीवी के ऊपर अलग टॉपिक है, बट एक सीवी क्या होती है। सीवी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आप सारी चीजें लिस्ट डाउन कर देते हैं। लिस्ट डाउन, और से सुनिएगा बात को, लिस्ट डाउन मतलब आप बता देते हैं कि आपने ये किया है, आपने ये किया है। एजुकेशन में आपकी ये एजुकेशन है। बिल्कुल बुलेट्स में आप चीजें लिख देते हैं। बट मोटिवेशन लेटर में ऐसा नहीं होता। और अगर आप यही काम मोटिवेशन लेटर में करने लगेंगे कि मेरा नाम ये है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, तो ये चीज अच्छी नहीं है। अगेन, आप लोगों को दूसरे एस्पेक्ट्स पे बात करनी है, अपनी सीवी को रिपीट नहीं करना। ये कैसे करना है इस पे हम बात करेंगे। जेनेरिक ऐसे नहीं होना चाहिए। जेनेरिक ऐसे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप बोले अम, ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, दिस इज अ वेरी हाईली रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन यूरोप। दिस इज अ वेरी जेनेरिक स्टेटमेंट है। आप कभी ये मत लिखें, ये कभी मत लिखें कि इस यूनिवर्सिटी की ये रैंकिंग है, या ये अच्छी, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है। क्योंकि देखें, द थिंग इज, हर यूनिवर्सिटी अच्छी होती है। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि हर यूनिवर्सिटी में आपको अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो अच्छी या बुरी कहना लेटर के अंदर, इट डज नॉट ऐड एनी वैल्यू टू योर
टू योर डॉक्यूमेंट। तो आपने ये समझना है कि अगर आप एक स्टोरी बना रहे हैं तो उसमें अपने जेनेरिक स्टेटमेंट्स को नहीं लिखना। ये जब, क्योंकि ये हर सेकंड लेटर में मुझे ये तारीफें मिल रही होती हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं उसकी तारीफों के पुल बांधे हुए होते हैं। आप एक बात समझिए कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो वो तो ये भी कह सकते हैं कि भाई चलो मेरी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग तो 50 है, लेट्स से मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो दुनिया में 49 यूनिवर्सिटीज और भी तो हैं जो इससे अच्छी हैं, तो आप वहां क्यों नहीं जा रहे अगर यही वजह है कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये आर्ग्यूमेंट ही अच्छा नहीं है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत पर्सनल होता है, तो आपने ये डॉक्यूमेंट खुद लिखना है। कोई भी आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं लिख सकता, कभी भी किसी से मत मांगे किसी और का डॉक्यूमेंट, कि कोई आपसे अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर दे, अपना मोटिवेशनल लेटर शेयर कर दे, क्योंकि ये बहुत ही पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट होता है। इसमें बहुत आपकी पर्सनलाइज्ड स्टोरी होगी जो कि आप खुद ही लिखेंगे, कोई और नहीं लिखेगा। अच्छा, उसके बाद कुछ मिस्टेक्स के बारे में आ जाते हैं। जैसा मैंने बताया, सीवी को रिपीट नहीं करना, बहुत ज़्यादा जेनरिक स्टेटमेंट्स, आई लाइक रिसर्च, आई लाइक नॉलेज, ये सब आपने नहीं लिखना। स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके लेटर के अंदर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, किसे कहते हैं कि जैसे आप कभी कोई स्टोरी लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई, चले मैं बहुत आसान कर देता हूँ इसको, आपने कभी कोई मूवी देखी हो, तो अगर आप लोगों ने ओपेनहाइमर मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा, फिर मैं आपको उसके ऊपर कमेंट करके बताता हूँ। बेसिकली ओपेनहाइमर भी क्या है कि एक तरह की बायोग्राफी है। ओपेनहाइमर जो अभी मैं नाम भूल गया उसके डायरेक्टर का, तो वो जो है ना एक बायोग्राफी है। बायोग्राफी का मतलब ये होता है कि किसी पर्सन के ऊपर स्टोरी बनी हुई है, उसके बैकग्राउंड के ऊपर। तो उसमें ये नहीं बताया गया कि मेरा नाम जो है वो ये है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, 5-6 बुलेट पॉइंट्स के अंदर अपनी मेन चीजें बता दें और उसके बाद खत्म। बट उसके अंदर एक स्टोरी है, तो आपने भी क्या करना है, आपने एक स्टोरी पे फोकस करना है, ना कि आपने एक रोबोटिक वे के अंदर आपने अपनी चीजें बतानी है। फ्यूचर गोल्स को जो है वो मेंशन करना है आपने। फ्यूचर गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोग्राम, ये जो क्या कहते हैं, ये जो मोटिवेशन लेटर है, इसमें जानना ये जरूरी है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी स्किल्स क्या हैं, और आप इस प्रोग्राम में क्यों आना चाहते हैं। तो जो आपका रीजन है आप इस प्रोग्राम में क्यों आना चाहते हैं, वो आपको लाजमी मेंशन करना है अपने फ्यूचर गोल्स के अंदर। और कॉपी पेस्ट लेटर्स तो कभी भी नहीं चलते, क्योंकि आपको पता है प्लेजरिज्म जो है वो खा जाएगा, आपका लेटर पहले ही पकड़ा जाएगा और आगे आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ओपनिंग सेंटेंस होगा जिसमें आप बताएंगे हु यू आर और आप इस फील्ड को क्यों चूज कर रहे हैं। उसके बाद आपका एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, रेलिवेंट अचीवमेंट्स आनी चाहिए। बट अगेन सीवी रिपीट नहीं होगी, स्टोरी में जो चीज आ जाए वो आ जाए। आपको बस ये चीज समझनी है, एक चीज होती है स्टोरी, एक चीज होती है सीवी, ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है, ये दोनों जमीन आसमान का फर्क है। सीवी में आप सारी चीजें लिस्ट डाउन कर देते हैं, और स्टोरी में आप सिर्फ वो चीजें बताएंगे जो आपकी स्टोरी से ज्यादा रिलेटेड है या रेलिवेंट है या आपको जरूरत है उसको बताने की। तो अभी भी अगर आप लोगों को कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा ताकि मैं उस पर जो है वो मजीद बात कर सकूं। बट आप लोगों को इस सेशन के बाद बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपने क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना और कैसे लिखना है। फिर आप अपने एक्सपीरियंसेस को मेंशन करेंगे, ओनली दोज रेलिवेंट, जो रेलिवेंट है। बस ये जो वर्ड है ना रेलिवेंट, इसको पकड़ के बैठ जाएं, इससे आपने आगे पीछे नहीं भागना। जो चीज रेलिवेंट है वो लिखनी है, जो चीज रेलिवेंट नहीं है वो नहीं लिखनी। ये बताना बहुत जरूरी है कि आप इस स्पेसिफिक प्रोग्राम पे क्यों अप्लाई कर रहे हैं। दुनिया में हजारों लाखों प्रोग्राम्स हैं मास्टर्स के, आप इसी प्रोग्राम पे क्यों अप्लाई कर रहे हैं। फिर आपने ये बात करनी है कि आपका फ्यूचर गोल क्या है, आप इस एक्सपीरियंस को कैसे यूज करेंगे, और फिर आपने क्लोज कर दें अपने एसे को, लेटर को। तो ये एक जनरल एक स्ट्रक्चर है जिसको आपको फॉलो करना है। तो
पहले मैंने पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि आपने क्या चीजें नहीं करनी, इस स्लाइड में बताया क्या चीजें करनी है। ये आप लोगों को याद रखनी है चीजें। जब आप ये चीजें याद रखेंगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों का लेटर जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। मिस्टेक क्या हो रही होती है, जो मेरे पास जो लेटर्स आते हैं रिव्यू होने के लिए, उसमें कॉमन मिस्टेक्स यही होती है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हुआ हुआ होता। कभी जो है वो फॉन्ट बिल्कुल अजीब से होते हैं, कभी जो है वो बोल्ड बहुत ज्यादा किया हुआ होता है, जरूरत होती नहीं है बोल्ड करने की बट बोल्ड किए हुए होते हैं बहुत सारी चीजों को। और साथ में क्या होता है कि स्टोरी जो है ना वो बिल्कुल मिसिंग होती है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी सीवी को रिपीट किया हुआ होता है। हर सेकंड लेटर में मैं यही देखता हूँ। अब स्टोरी क्या होती है, स्टोरी मतलब बात वही होगी, होंगे वही बुलेट पॉइंट्स जो आपकी सीवी में, जाहिर है आपकी वही प्रोफाइल है, आप वही लिखेंगे, मगर उसको लिखने का एक अंदाज होता है। आप ये नहीं लिखेंगे एक मोनोटस, क्या कहते हैं उसे, कि बिल्कुल ही एक एक बिल्कुल ही खराब फ्लो के अंदर आप सिर्फ एक अपनी कहानी को बस कंटिन्यू करते जाएं करते जाएं करते जाएं, हालांकि उसका एक सेंस ही नहीं बन रहा, पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा। तो आपने क्या चीज करनी है, अपनी पर्सनलाइज्ड स्टोरी पे काम करना है। पर्सनलाइज्ड स्टोरी, ये लफ्ज याद कर लें, पर्सनलाइज्ड स्टोरी। किसी का लेटर आपको काम नहीं आ सकता। तो आपने अपनी स्टोरी खुद लिखनी है, लिख के किसी से रिव्यू करवाएं, किसी को भेजें। ये एक प्रॉपर तरीका है। अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बात करें, स्पेसिफिक रहें, कॉपी पेस्ट ना करें, और रोबोटिक लैंग्वेज यानी कि चैट जीपीटी अवॉइड करें। वो आपको जो है ना मरवा देगा। क्योंकि चैट जीपीटी से बड़े मगरमच्छ मौजूद हैं जो कि चैट जीपीटी को पकड़ लेते हैं, जो कि यहाँ पे सिस्टम में इन्होंने इन्फोर्स कर दिए हैं। तो जैसे ही आप अपना लेटर या कोई भी डॉक्यूमेंट एआई से बनवा के लगाएंगे, यहाँ पे वो पकड़ा जाएगा। जैसे आप देखते हैं आजकल बहुत जो है वो डीप फेक की वीडियोस चलती हैं, और फेक पिक्चर्स आ रही हैं एआई जनरेटेड। तो आपको पता है कि इसको पकड़ने का एक तरीका मौजूद है। एक और बड़ा मगरमच्छ बैठा हुआ है जो इसको पकड़ सकता है, जो इसको चेक एंड बैलेंस कर सकता है कि भाई ये रियल है या फेक है। सेम गोज फॉर आपके डॉक्यूमेंट्स। तो आपने चैट जीपीटी से जितना दूर रह सकते हैं रहे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझाया था कि चैट जीपीटी यूज करना है तो उसका क्या तरीकेकार हो सकता है। अगर आपने नहीं देखी तो आप वो देख लीजिएगा। बट अगेन उससे ज्यादा आप चैट जीपीटी को यूज मत करें। अब आप ये देखें, आई एम मोहम्मद फ्रॉम पाकिस्तान। I did my bachelor's in electronics with 3.6 CGPA. I have done internships and research projects. I am hardworking and motivated. This program is prestigious and I want to study in Europe. अब आप लोगों से मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस पूरे पैराग्राफ को जरा गौर से पढ़ें, और इसमें कितनी मिस्टेक्स है उसको जरा कमेंट में लिखें जो मैंने अभी तक बताया। तो फिर हम गुड एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, ताकि आपको समझ आए कि बैड एग्जाम्पल से गुड एग्जाम्पल तक जाने का जो सफर है वो आप लोगों को एटलीस्ट समझ आ गया है। और लिखना कैसे है वो तो जब आप लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, बट आप देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बैड है। खैर मैंने लिख दिया बैड, मुझे लिखना नहीं चाहिए था, बट अभी बैड लिखा हुआ है। तो आप कमेंट्स में कुछ एक दो चीजें बताइए। कोई हैंड रेस कर रहा है अपना, मैं एक मिनट चेक करता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, स्लाइड मूव नहीं हो रही। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ। अभी आप लोगों को कौन सी स्लाइड दिख रही है। ओहो, आप लोगों को पिछली स्लाइड्स नहीं दिखी। चले मैं बस जल्दी से आपको गो थ्रू करा देता हूँ। आ, आप लोग जो हैंड रेस किए हुए हैं, आप लोगों ने कुछ कहना है या मैं आप लोगों का माइक ऑन करूं। दिलीप।
चले, थैंक यू। प्लीज हैंड रेज आप अपना नीचे कर लीजिए, ताकि जब आप दोबारा रेज करें तो मुझे पता हो। अच्छा देखें, मोटिवेशन लेटर के बारे में, अगेन आई एम वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता था ये क्या चल रहा है। मैं आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग हियर। अच्छा, मोटिवेशन लेटर क्या है कि आपने सीवी को अपने अल्फाजों में नहीं बताना, कोई जेनरिक ऐसे नहीं है। आपने जो है वो अपने प्रोग्राम पे फोकस रहना है और पर्सनलाइज्ड स्टोरी पे काम करना है। फिर मैंने बताया कि कॉमन मिस्टेक्स क्या है, सीवी को रिपीट नहीं करना, जेनरिक स्टेटमेंट्स नहीं लिखने, आई लाइक रिसर्च, आई लाइक नॉलेज, इस तरह के। और लैक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होना चाहिए, आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। फ्यूचर गोल्स मेंशन होने चाहिए, कॉपी पेस्ट लेटर नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद बात की कि किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ओपनिंग हुक होना चाहिए जिसमें आप अपने बारे में बताएं और फील्ड के बारे में बताएं। एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लिखें, पूरी बात आपको नहीं बतानी, अपना पूरा सब कुछ नहीं बताना। फिर आपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या स्किल्स लिखते हैं, सिर्फ वो जो कि रेलिवेंट है। आ, आपको ये जरूर बताना है कि आप क्यों बेस्ट फिट हैं इस प्रोग्राम के लिए। देखें, दो सवालों के जवाब देने हैं आपको। एक ये सवाल कि आप यही यूनिवर्सिटी और यही प्रोग्राम क्यों चूज कर रहे हैं, ये एक अलग सवाल है। और ये सवाल कि आप क्यों बेस्ट कैंडिडेट हैं इस मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, ये दो अलग अलग बातें हैं। आपने इन दोनों को आंसर करना है, कैसे करना है इस पर हम बात करते हैं अभी। बट अगेन ये मैं आपको क्विक एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद फिर इसी क्या कहते हैं, फ्यूचर विजन के बारे में, यानी कि फ्यूचर गोल्स का बताना है और फिर इसको खत्म करना है। ये एक तरीकेकार है। डूज में अगेन वही सारी बातें जो मैंने अभी बताई। अपनी स्टोरी को पर्सनलाइज करना है और प्रोग्राम के गोल के साथ अटैच करना है। आपने उसको लिंक करना है प्रोग्राम के गोल्स के साथ, अपनी पर्सनलाइज स्टोरी को। आपने अपनी पर्सनैलिटी शो करनी है। इसका मतलब ये है कि आप खुद अपना लेटर ये लिखेंगे, कोई और ये आपका लेटर नहीं लिखेगा, या आप किसी का लेटर देख के अपना लेटर नहीं लिख सकते, क्योंकि ये बहुत ही हाईली टेलर्ड और हाईली पर्सनलाइज्ड लेटर होता है। स्पेसिफिक रहें, जेनरिक बातें बिल्कुल ना करें, कॉपी पेस्ट लेटर कभी ना यूज करें, और चैट जीपीटी से कभी भी इस तरह का लेटर ना लिखें। अब आ जाते हैं, इसमें इस पेज पे था कि ये एक बैड एग्जाम्पल है, आप लोग इसको रीड करें प्लीज, और मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं कि आप लोगों को इस पे क्या मिस्टेक्स लग रही हैं, ताकि मुझे अंदाजा हो कि आप लोगों ने अभी तक जो मैंने बताया वो आप लोगों ने सीखा, ताकि हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे जा सकें। तो प्लीज ये आप लोग रीड करें और अपने क्विक पॉइंटर्स लिखें चैट में। प्लीज़ आप सब पार्टिसिपेट करें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप लोग ये चीज़ सीख रहे हैं। तो ये बैड एग्जाम्पल क्यों है, हर कोई अपने अपने अंदाज से एक एक लाइन बता दे मुझे, ताकि मुझे ये समझ आ जाए कि जो कुछ अभी तक बताया गया है वो आप लोगों को आ गया है, ताकि हम फिर इससे नेक्स्ट स्टेप पे जा सकें। बहुत अच्छे जो है वो कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, बहुत आप लोगों को आई थिंक समझ आने लगा है। क्योंकि हुआ क्या है कि इसके अंदर, अब मैं थोड़ा सा इसको आप लोग प्लीज कंटिन्यू जो लिख रहे हैं वो कंटिन्यू करें, क्योंकि मैं इसको फिर पढ़ने लगा हूँ थोड़ी देर में। मगर आप इसमें, हुआ क्या है कि आपने क्या किया, आई एम मोहम्मद फ्रॉम पाकिस्तान। अब क्या होता है कि सीवी में आप अपना नाम भी लिखते हैं, हेडिंग आपको सबको पता है, सीवी की जो हेडिंग होती है वो नाम ही होता है। तो यहाँ पे रिपीट करने की क्या जरूरत है, इट डजेंट मेक एनी सेंस एट ऑल। फिर फ्रॉम पाकिस्तान, आप सीवी में ये भी लिखते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है।
आई डिड माई बैचलर्स। जाहिर सी बात है, आप मास्टर्स पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बैचलर्स तो किया ही होगा, तो वो भी आपका सीवी में जा रहा है। इन इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी सीवी में जा रहा है, सीजीपीए ये भी सीवी में जा रही है। आई हैव डन इंटर्नशिप्स एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ऑफ कोर्स ये भी सीवी में जा रहा है। आई एम हार्ड वर्किंग एंड मोटिवेटेड, इस जुमले के बारे में क्या है? आई एम हार्ड वर्किंग एंड मोटिवेटेड, इसके बारे में अगर कोई बताए। ये है बिल्कुल जेनेरिक स्टेटमेंट जो कि इट डज नॉट ऐड एनी वैल्यू टू योर एप्लीकेशन। आई एम हार्ड वर्किंग एंड मोटिवेटेड। फिर दिस प्रोग्राम इज प्रेस्टिजियस एंड आई वांट टू स्टडी इन यूरोप, इसके बारे में क्या है? एग्जैक्टली ये भी बिल्कुल ही जेनेरिक स्टेटमेंट है कि ये प्रोग्राम बहुत प्रेस्टिजियस है और मैं स्टडी करना चाहता हूँ यूरोप में। अगेन, आप यूरोप को हटा के फ्रांस लगा दें, स्पेन लगा दें, यूएस लगा दें, चाइना लगा दें, ये बिल्कुल फिट बैठेगा। और लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि जेनेरिक स्टेटमेंट क्या होता है। जेनेरिक स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जिसमें आप अब सिर्फ नाम चेंज करें तो वो किसी पे भी फिट बैठ जाए। जैसे हम कहते हैं, जैसे वो हमारे जो रिकमेंडेशन लेटर्स मिलते हैं हमें प्रोफेसर से, उसमें वो एक बहुत जेनरिक स्टेटमेंट इस तरह से लिखे हुए होते हैं कि दिस स्टूडेंट, दिस इस तरह लिखा होता है ना, ही इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट और शी परफॉर्म वेरी वेल इन माई क्लास। तो वो ही और शी को आप किसी पे भी फिट कर दे तो वो फिट हो जाएगा। तो ये जो जेनरिक स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ये मरवा देते हैं। आपने क्या करना है, जेनरिक स्टेटमेंट से दूर रहना है। और अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा जी, ये थोड़ा सा इसका टेक्स्ट साइज छोटा करते हैं। My passion for microelectronics began when I designed a low power sensor during my final year project, which won first prize in my department. इस पे जरा गौर करें। फिर, that project showed me how electronics can contribute to sustainable technology. The Erasmus Mundus program in microelectronics excites me because of its focus on sustainable design across three top universities. I believe the international exposure will prepare me to develop energy efficient IoT devices for healthcare, a field I am determined to pursue in my career. अब आपने ये पहला पैराग्राफ देखा था अभी, और अब आपने ये एक पहला पैराग्राफ देखा है। जमीन और आसमान का फर्क है। इसमें बात की गई है आपके पैशन के बारे में। देखें, मोटिवेशन क्या है कि आपका शौक, आपकी क्या रीजन है। मोटिवेशन इज लाइक रीजन, किस रीजन से आप इस मास्टर्स में आना चाहते हैं। तो आप, आपका सबसे बड़ा रीजन तो आपका शौक होता है ना, आपका पैशन होता है। तो इस पे बात की स्टार्ट ही वहां से की गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें और इसमें आप अपना नाम लगा के, और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल टू शो यू हाउ टू राइट अ गुड लेटर। It is just an example to show you to not write generic statements, keep it very personalized, और अपनी स्टोरी को आप खुद लिखें। अपनी स्टोरी को आपसे बेहतर कोई दुनिया का माइकल लाल कोई नहीं लिख सकता जितना अच्छा आप लिख सकते हैं। तो अगेन, पहले जैसे, पहले जो ये जो ये जो मैंने आपको बैड एग्जांपल दिखाई ना, मैं मुझे जो लेटर्स रिसीव होते हैं, अक्सर व बेशतर मतलब मैं सेफली ये कह सकता हूँ 90% से ज्यादा लेटर्स उनका स्टार्ट कुछ इस तरह से होता है। और बहुत कम लेटर्स होते हैं, फिर मैं उनको गाइड करता हूँ कि आपने किस तरह से अपने पैशन पे बात करनी है, अपने रीजंस पे बात करनी है। अब आप देखें, थोड़ा सा इसको भी डिकोड कर लेते हैं। माई पैशन फॉर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बिगेन, अब इसने डायरेक्ट क्या बात की। अब जैसे सिलेक्शन कमेटी जैसे ही ये लेटर पढ़ने लगेगी, उसको पता चल जाएगा कि अच्छा, इसका शौक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में है ऑलरेडी। यहां से देख के तो मुझे पता ही नहीं चला कि इसका शौक क्या है। यहां से देख के तो मुझे पता ही नहीं चला, बस ये पता चला है कि इसने ये डिग्री की है, जो कि ऑलरेडी इसकी सीवी में जा रही है। सीवी में ये चीजें लिखी भी होंगी, मगर ये नहीं लिखा हुआ होगा कि ये मेरा शौक था। ये फर्क है सीवी में और मोटिवेशन लेटर में, ये फर्क है। आप एक स्टोरी बनाते हैं ना, अब आपने एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया, उसमें आपने एक लो पावर सेंसर डिजाइन किया, ठीक है।
आपको बस ये समझना है कि सीवी में तो ये इन्फॉर्मेशन भी जा रही है। जब मैं कहता हूँ कि सीवी को रिपीट नहीं करना, उसका ये मतलब है कि सीवी में जैसे पॉइंटर्स आपने लिखे हुए हैं, जैसे ये बैड एग्जाम्पल में है, इस तरह रिपीट नहीं करना, बट स्टोरी में रिपीट कर सकते हैं ऑफ कोर्स। आपकी प्रोफाइल है, आपको सीवी से चीजें लेनी पड़ेंगी, मगर अगेन किस तरह लेनी है, किस तरह लिखना है। अब यहाँ देखें ना, माई पैशन फॉर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बिगेन व्हेन आई डिजाइन्ड लो पावर सेंसर। अब इसमें क्या पता चल गया कि एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है जिसका मतलब जिसमें काम क्या किया है, लो पावर सेंसर डिजाइन किया है, और वो उसका पैशन है। ये एक बहुत बड़ी बात है। आई डोंट नो कि आप लोग इसको कितना समझ पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि पहला इतना स्ट्रॉन्ग सेंटेंस सिलेक्शन कमेटी को देखते ही पता चल गया कि ये इसका शौक है। फिर आगे बता दिया विच वॉन द फर्स्ट प्राइज। मैंने इस पे कहा था कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सिंपल लिस्ट डाउन कर रहे होते हैं ना चीजों को, तो समझ नहीं आती इसकी डेप्थ। अब क्या अगर मैं इसको डिकोड करने लगूं, तो मुझे अब समझ आया कि इसको इतना शौक है कि इसने इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया जिसने प्राइज वॉन किया। अगर मैं सिर्फ ये हटा दूं ना, ये हटा दूं, फर्ज करें मैं इसको हटा दूं ऐसे, एक सेकंड के लिए फर्ज करें, यहां से पढ़ना शुरू करें। आई डिजाइंड अ लो पावर सेंसर ड्यूरिंग माई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट विच वन फर्स्ट प्राइज इन माई डिपार्टमेंट। अब मैं कह सकता हूँ ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है जो कि आपकी सीवी में जा रहा है। जेनरिक स्टेटमेंट नहीं, सॉरी, ये आपका सीवी में जा रहा है, जो कि सीवी पे जा रहा है। तो मैं अगर मेरे पास ऐसा लेटर आए जिसमें ये पहली लाइन ना लिखी, मैं ये नहीं कह रहा आपको ये पहली लाइन लिखनी है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, कुछ भी लाइन हो सकती है, बट एक स्टोरी होनी चाहिए। अगर वो स्टोरी नहीं है, तो डायरेक्ट अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं तो इसको ऐसे करके, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे करके हाईलाइट करता हूँ और मैं इसको काट दूंगा। मैं इसको जब अपना फीडबैक दूंगा उस पर मैं ऐसे काट दूंगा, क्योंकि मैं कहूंगा कि ये तो आपका सीवी में जा रहा है। तो जो चीज सीवी में जा रही है वो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, फिर मेरा ये कमेंट होगा। बट अगेन, अगर आप उसको अपनी स्टोरी बना सकते हैं तो जरूर बनाइए। तो यहाँ पे स्टोरी बन गई। फिर आगे पढ़िए। दैट प्रोजेक्ट शोड मी हाउ इलेक्ट्रॉनिक्स कैन कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी। अब आप ये देखें, इसने क्या बात करी कि इस प्रोजेक्ट को बनाने से इसने क्या सीखा। ये एक स्टोरी चल रही है। इसने ये नहीं बताया यहाँ पे कि मैंने जो है वो प्रोजेक्ट में ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने दो सेंसर सोल्डरिंग करी, उसमें प्रोग्रामिंग करी, उसमें जो है वो ये किया। मतलब जो चीजें सीवी में जा रही है, जो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है, वो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये बताना है कि वो प्रोजेक्ट है किस चीज के बारे में। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी लिख दिया, वेरी गुड। फिर अब देखें, यहां तक था आपके बारे में। अब आ जाते हैं। The Erasmus Mundus program in microelectronics excites me because of its focus on sustainable design। यहाँ पे देखें, ये sustainable technology, यहाँ पे इसने से इसको लिंक कर दिया। आपने बस ये काम करना है, आपने अपने बैकग्राउंड को लिंक करना है एरास्मस के प्रोग्राम के साथ। जो मैंने पीछे सारी बातें कही है ना, अगर आप इस पर थोड़ा सा फोकस करें, ये मैंने जितनी चीजें एक्सप्लेन की हैं वो सारी अप्लाई हो रही है यहाँ पे। Across three different universities, I believe the international exposure will prepare me to develop energy efficient IoT devices। अब ये देखें, energy efficient IoT devices for healthcare। ये देखें, अब इसको मैं किसी और कलर से हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये लो पावर डिजाइन। अब क्या, इसने इस चीज को कैश कराया यहाँ पर कि मेरा ये बैकग्राउंड था, तो मैंने इन चीजों पे काम करना है फ्यूचर में, इस प्रोग्राम को स्टडी करने के बाद। तो ये एक स्ट्रेटेजी है अपने लेटर को लिखने की, ड्राफ्ट करने की, गुड लेटर लिखने की। आप ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि आपने किस तरह से स्टार्ट लेना है। अगेन, आपने ये पैटर्न फॉलो नहीं करना, ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है। आपने अपना लिख के मुझे भेजना है, जिसको मैं रिव्यू करके आपको फीडबैक दे सकता हूँ, बट आपने इसको नहीं कॉपी करना, आपने अपना कुछ अलग लाना है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए कि यहां से अगर आपको स्विच करना है, ये भी उसी बंदे का डाटा है जिसने ये चीज लिखी है, बट जमीन और आसमान का फर्क है कि उसने यहाँ पे क्या लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है। तो आपने एक अच्छे तरीके से एक स्टोरी को फ्लो बनाते हुए आपने लिखना है।
चंद चीज़ें और मेरे पास मैंने अपने नोट्स में लिखी हुई हैं, वो आई डोंट थिंक सो कि मैं शेयर करूं। बहुत ही कोई रफ नोट्स है, बट मैं क्विकली अपने नोट्स के बारे में शेयर करता हूं जो मैंने लिखे थे कल प्रिपरेशन के लिए, इस सेशन के लिए। उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स लूंगा। मुझे 2 मिनट तो नहीं, बट 10 सेकेंड्स दीजिएगा, मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ 10 सेकेंड्स के अंदर। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं इसको। और आप लोगों के कोई भी सवालात हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, मैं बस अपने नोट्स वाली चीज़ कंप्लीट करके आप लोगों के सवालों की तरफ आता हूँ। कोशिश करते हैं सेशन को हम 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लें। चले और चीज़ें मैं मतलब मैं नोट्स तो नहीं शेयर कर रहा, बट मैं आपसे वैसे बोल के डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, मेंशन टॉपिक्स को आपको डिस्कस करना है, यानी कि आपने क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है और फिर आपने देखना है। अभी हम एक रियल एग्जांपल भी देख लेते हैं जल्दी से, तो फिर उससे और समझ आ जाएगा कि प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाके आपको किस तरह से हेल्प होगी, वो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, वर्ड लिमिट को हमेशा देखें। समटाइम्स क्या होता है कि वर्ड लिमिट लिखी हुई नहीं होती, मगर जब भी वर्ड लिमिट नहीं लिखी हुई तो इट्स बेटर कि आप इसको किसी से कंफर्म करें। आप क्या करें, आप ईमेल करें प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को और उनसे आप मालूम करें कि वर्ड लिमिट क्या है। अच्छा, होता क्या है कि अ, मैं काम ये करता हूँ कि मैं अपना कैमरा ऑन कर लेता हूँ। अच्छा, वर्ड लिमिट के ऊपर हम बात कर रहे थे। वर्ड लिमिट में क्या होता है कि अक्सर और बेशतर क्या होता है कि प्रोग्राम्स एक डिफाइंड वर्ड वर्ड लिमिट बता देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने जिस प्रोग्राम में अप्लाई किया था तो उसकी वर्ड लिमिट 400 अल्फाजों की थी, 400 वर्ड्स। इसी तरह कुछ में 600 होती है, कुछ में 800, कुछ में 1000, 1500 वगैरह वगैरह। अब आपने एक चीज समझनी है बहुत अच्छी तरह से, जो भी वर्ड लिमिट है वो वर्ड लिमिट होती है मैक्सिमम। अगर 1500 वर्ड लिमिट है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने 1500 अल्फाज का ही ऐसे लिख के उनको देना है। दैट इज द मैक्सिमम। आप 500 का लिख दें, 600 का लिख दें, दैट इज इनफ। आपने पूरी वर्ड लिमिट फॉलो नहीं करनी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 1500 लिखा है तो हम 1500 लिख के आएंगे। हालांकि होता क्या है कि जितना बड़ा ऐसे होगा आपका, उतना ही बोरिंग हो सकता है। क्योंकि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप क्या लिखेंगे कि आप 1500 अल्फाज लिख रहे हैं। या तो आपकी बहुत ही कोई स्ट्रांग प्रोफाइल हो, आपने बहुत ही कुछ उस फील्ड के अंदर महारत हासिल की हुई हो, वो एक अलग बात है। बट आम तौर पे आपने क्या करना है कि आपने अवॉइड करना है कि आपने बहुत लंबे एसेज नहीं लिखने। जितने कम कहते हैं ना, समंदर को कूजे में बंद करना, मतलब आप अपनी बात को जितने कम अल्फाजों में दूसरे के तक पहुंचा दें, वो ज्यादा अच्छा है, या मुझे पूरी बुक पढ़नी पड़े फिर जाके एक बात समझ आए। तो कोशिश ये करें कि कम अल्फाजों में अपनी सारी बात पहुंचाएं आगे। वर्ड लिमिट को पूरे को फॉलो करने की हर की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं करना चाहें तो, बट जरूरी नहीं है, बस ये चीज समझाने की, इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन। फिर आपने इंफॉर्मेशन को रिपीट नहीं करना। जैसे कि आप, अगेन ये डिस्कस हो चुका ऑलरेडी, कि सीवी की चीज़ों को आपने यहाँ पे सीवी की चीज़ों को आपको रिपीट नहीं करना। फिर अब क्या होता है कि सीवी में आपकी अचीवमेंट्स मेंशन्ड होती हैं, आपकी लीडरशिप स्किल्स होती हैं, या आपकी टेक्निकल स्किल्स होती हैं। आपने एसओपी में या आपने मोटिवेशन लेटर में सिर्फ और सिर्फ एक गुड फ्लो में, जो आपका फ्लो बन रहा है उसमें जो चीज़ की ज़रूरत है आप वो लिखेंगे, जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो नहीं लिखेंगे। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ ताकि आपको और समझ आ जाए। जैसे आप आपको ना, जैसे आप लिखते हैं कि आफ्टर फिनिशिंग माई XYZ, यानी कि कोई भी डिग्री,
नाउ आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल माई लॉन्ग टर्म गोल। आपको ये चीज लिखनी चाहिए इस तरह से। बट यू बट यू हैव टू कनेक्ट, आपको ये कनेक्ट करना है कि क्या है, व्हाई दिस स्कॉलरशिप विल हेल्प यू अचीव दैट, ये इस पर डिस्कशन करनी है। क्योंकि मैंने जैसे बताया दो सवाल है कि आप क्यों बेस्ट है और फिर ये स्कॉलरशिप या ये पोजीशन क्यों बेस्ट है। इन दोनों को आपको लिंक करना है आपस में। इसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं, बट आप भी सोचें, आप भी अपना कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या आइडिया आ रहा है, कि किस तरह आप ये बता सकते हैं कि व्हाई दिस प्रोग्राम इज द बेस्ट। ये आप किस तरह बता सकते हैं, आप कमेंट्स में बताइए अपना अपना आइडिया, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्या आइडिया है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन लेटर में आप बताते हैं कि आपकी मोटिवेशन क्या है इस प्रोग्राम के लिए। तो अगर आप यही नहीं डिस्कस करेंगे कि व्हाई दिस स्कॉलरशिप विल हेल्प यू अचीव योर लॉन्ग टर्म गोल, तो ये इनकम्प्लीट रहेगा आपका ऐसे। तो आपने ये डिस्कस जरूर करना है। फिर आप ये लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, बेस्ड ऑन माई स्किल्स so far I have developed the based on my skills and experiences so far I have the skills acquired through the internships, master thesis, etc. These are the skills I have developed. For example, आप बात ही कर सकते हैं कि जब आपको ये बताना है ना कि आप क्यों बेस्ट है इस प्रोग्राम के लिए, उसका जवाब मैं अब आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनिए। आप क्यों बेस्ट है इस प्रोग्राम के लिए, इसका जवाब ये है कि आपने इस तरह से लिखना है कि बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस सो फार आई हैव द स्किल्स acquired through the internships, master thesis, projects, etc. और फिर आपने उसको कनेक्ट करना है कि these are the skills I have developed and which are related to this program in some way। आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बट मैंने एक आइडिया दिया है आपको। आप क्यों बेस्ट है वो आप ऐसे बताएंगे कि आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अलाइंड है इस प्रोग्राम के हिसाब से। और लिस्ट डाउन मत करिए चीजों को, आई डिड दिस, आई डिड दैट, आई डिड दिस। हर 2 मिनट में एक नई कहानी आ जाए, हर 2 मिनट में एक जो है वो हर दूसरी लाइन में एक नई बात आ जाए, फ्लो टूट जाता है। आपको पता है एक मूवी है, मूवी में एक फ्लो चलता है, स्लो एंड स्टडी। आपको उसी कहानी को फॉलो करना है, स्लो एंड स्टडी। आपने ये नहीं कि हर दूसरी लाइन में एक नया आइडिया। पैराग्राफ राइटिंग के रूल्स होते हैं, काइंडली वो चेक करिएगा पैराग्राफ राइटिंग के क्या रूल्स होते हैं, क्योंकि ये एक एकेडमिक लेटर है। आपने यहाँ पे रूल्स फॉलो करने हैं। पैराग्राफ राइटिंग के रूल्स होते हैं कि वन पैराग्राफ इज वन आइडिया। एक उसका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है, फिर उसके बॉडी सेंटेंसेस होते हैं, उसका फिर क्लोजर होता है। तो आपने ये सब एक तरतीब में फॉलो करना है, ये नहीं कि आप कभी कुछ लिखते जाएं। फिर आप फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखी है कि अगर आप ये बताना चाहते हैं कि आप क्यों बेस्ट हैं इस प्रोग्राम के लिए, आप बता सकते हैं, इन माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट I worked on machine learning and I was able to design a circuit for microcontroller. I have done something new which is relevant to this program. ये गुड इनफ एग्जाम्पल है कि आप अपना जो बैकग्राउंड है आप उसको प्रोग्राम के साथ लिंक करें और कहें कि मैं इसलिए जो है वो, आप ये नहीं कहेंगे आई एम द बेस्ट। ये कभी मत कहिएगा कि आई एम द बेस्ट स्टूडेंट, और ये इस तरह के जुमले कभी मत कहिएगा। बट आप लिंक करते हैं हम्बल तरीके से कि अपना आपका क्या बैकग्राउंड है और वो इस प्रोग्राम से कैसे लिंक करता है। फिर आपने ये डिस्कस करना है कि हाउ वुड दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू इन अचीविंग योर लॉन्ग टर्म गोल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि यही प्रोग्राम आप क्यों चूज कर रहे हैं, इसके बारे में आप बताएं, कमेंट्स में बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो समराइज करने की अगर मैं बात करूं तो ये लेटर 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। हु यू आर, व्हाट आर योर स्किल्स, व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स। सिंपल, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से देखें अगर, हु यू आर, व्हाट आर योर स्किल्स और एक्सपीरियंसेस, एंड व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स। अच्छा जी, मैं कमेंट्स देखता हूँ किसी ने अगर इस पे लिखा है। बिल्कुल ठीक है। काइंडली लेट मी इन। हाफिज साहब, हाफिज साहब आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आई।
हाफिज हैं हमारे साथ। अच्छा, आप लोग टाइप कर रहे हैं तो मैं वेट कर रहा हूँ इस चीज़ का कि आप लोग टाइप करें ताकि मैं आप लोगों का रिस्पॉन्सेज देखूं। अच्छा, जब तक फिर ये आप लोग टाइप करें फिर मैं मज़ीद आगे बढ़ता हूँ। ये अभी डिस्कस करना बाकी है कि आप इस प्रोग्राम को क्यों चूज कर रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले आप लोग टाइप करें। एसओपी जो है वो बहुत ही पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है, तो कभी भी इसको कॉपी पेस्ट ना करें। प्लेजरिज्म जो है वो चेक हो जाता है, कभी भी चीटिंग ना करें। राइट ऑन योर ओन एंड डू नॉट राइट जेनेरिक स्टेटमेंट्स। इस तरह के स्टेटमेंट कभी ना लिखें। दिस हाईली टेलर्ड प्रोग्राम इज अ परफेक्ट मैच फॉर माई इंटरेस्ट। आप मैं इतने लेटर्स पढ़ता हूँ उसमें इस तरह के डॉक्यूमेंट जो है वो जो जुमले लिखे हुए होते हैं। दोबारा सुनिए। दिस हाईली टेलर्ड प्रोग्राम इज अ परफेक्ट मैच फॉर माई इंटरेस्ट। वाओ। ऐसे जुमले कभी मत लिखिए, सुनने में बड़े अच्छे लग रहे होंगे बट ये आपके लेटर पे जब आते हैं ना तो ये जरा भी वैल्यू ऐड नहीं करते। उसके बाद कीप इट सिंपल, शॉर्ट सेंटेंसेस, नो डिफिकल्ट वर्ड्स। आपने बिल्कुल उसको आसान रखना है, आपने मुश्किल अल्फाजों का चुनाव नहीं करना। और जब आप ऐसा लिखें कि जब आप उसको पढ़ने लगे ना तो एक फ्लो हो, एक स्टोरी हो, ये नहीं कि डिस्कनेक्टेड फील हो रहा हो या हर, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हर दूसरे लाइन में आप जो है वो नया टॉपिक इंट्रोड्यूस ना कराएं, एक फ्लो रखें। तो जब आप इस तरह से लिखेंगे तो दे विल नो योर राइटिंग स्टाइल। आपका जो राइटिंग स्टाइल है वो उन तक पहुंचेगा, उनको समझ आएगा कि अच्छा ये ऐसे लिखता है, ये इसकी स्टोरी है, ये इसकी पर्सनल स्टोरी है, ये पर्सनलाइज लेटर है। तो आपने अपना लेटर खुद लिखना है। रीड अबाउट द प्रोग्राम। और एक अच्छा लेटर लिखने में आपको मंथ्स लग सकते हैं, तो हमेशा कोशिश करें कि आप कभी किसी से इसको प्रूफ रीड करवाएं, खुद से लिख के अप्लाई ना करें, कभी किसी से पढ़वाएं। जो भी आपको लगे कि ये अच्छा मेंटोर है आप उसको रीच आउट करें, आप उनसे रिक्वेस्ट करें, आप उनको अपना लेटर लास्ट भी पढ़वाएं। ना सिर्फ लेटर बल्कि सारे जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप उसको रीड करवाएं। पर्सनल स्टेटमेंट या मोटिवेशन लेटर जो है ये आपकी पर्सनल स्टोरी होती है, तो कभी भी चीटिंग ना करें। इफ यू आर अनश्योर व्हाट टू राइट, ईमेल देम। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या पॉइंटर्स हैं तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं, वो आपको कुछ पॉइंटर्स या कुछ गाइडलाइंस देंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे। और अपनी स्टोरी खुद लिखें, वो यूनिक होगी और पावरफुल होगी। अच्छा, अब दो चीजें रह गई हैं मेरे हिसाब से। एक इस सवाल का जवाब कि ये प्रोग्राम क्यों बेस्ट है, ये मैंने कहा था आप लोग कमेंट्स में लिखें। और एक ये कि वेबसाइट पे जाके किस तरह से आपको हेल्प हो सकती है प्रोग्राम की वेबसाइट पे। तो मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ कि आपने करना क्या है। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, प्लीज दोबारा बताइएगा। आप लोगों को गूगल क्रोम की स्क्रीन दिख रही है और इस पे गूगल दिख रहा है तो बताइएगा। फिर इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं किसी रासमस के प्रोग्राम की तरफ। फॉर एग्जांपल रासमस मंदस, रासमस मंदस कैटलॉग। ये तरीका है रासमस मंदस के प्रोग्राम्स को फाइंड करने का। कैटलॉग पे जाएं, कैटलॉग पे जाने के बाद आप जो है इधर क्लिक करें सर्च फॉर कैटलॉग। अब ये सारे प्रोग्राम्स जो है वो लिस्ट हो गए, 214 इस वक्त आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरी फील्ड है। देखते हैं क्या आता है। ये कुछ प्रोग्राम्स आए हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी प्रोग्राम पे चले जाता हूँ। आपने क्या करना है, आपने अपना प्रोग्राम खुद सर्च करना है, खुद फिल्टर आउट करना है। उसके बाद आपने इस प्रोग्राम की वेबसाइट को स्टडी करना है।
मैंने ये बात आपको लास्ट टाइम भी बताई थी और इस बार दोबारा बताऊं कि आपने अपने पर्सनल गोल्स को प्रोग्राम के गोल्स के साथ लिंक करना है। वो आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोग्राम के गोल्स क्या है? जब आप यहाँ पर आएंगे और आप एक एक करके सारे टैब्स पढ़ें, किसमें क्या लिखा हुआ है, किसमें क्या लिखा हुआ है, किसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, ये सब कुछ छान लें। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोग्राम के बारे में मिलेगी कि ये प्रोग्राम क्या है, इसके कोर्सेज क्या हैं, इसमें लैब्स कौन सी हैं, कौन सी वर्कशॉप्स होती हैं, कौन सी ट्रेनिंग्स होती हैं, कौन से टीचर्स पढ़ाते हैं, वगैरह वगैरह। पूरा आपको, ये एक विकिपीडिया है एक तरह से। आपने उन चीजों को यूज करना है अपने क्या कहते हैं लेटर के अंदर। आपने लिंक करना है इन चीजों को कि इसमें ये चीजें हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये आपको समझ आया कि प्रोग्राम को आपको किस तरह से फाइंड आउट करना है। आपने एक एक करके सारे टैब्स पढ़ने हैं और प्रोग्राम से कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं, उसको अपने गोल्स के साथ आपने अलाइन करना है। ये मैं आपको दिखाना चाहता था, इस तरह से होगा। अच्छा, अब लास्ट किसी ने अगर सवाल का जवाब दिया है तो मैं देख लूँ, उसके बाद नहीं दिया तो मैं फिर आपको बताता हूँ कि ये प्रोग्राम क्यों बेस्ट है, इसको आप कैसे लिखेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब दो लोगों ने दिया है। जहरा अरशद ने दिया है और सफ़ीरा ने दिया है, जो कि दोनों जवाब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे हैं। आ, मेरा जो अच्छा, पर्सनली अगर मैं जो कहता हूँ वो, मेरी जो गाइडेंस है वो उस जवाब से मैच करती है जो जवाब सफ़ीरा ने दिया है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रीज़न है। जहरा का भी मोर और लेस वही रीज़न है, बट इन डिफरेंट वर्ड्स। अब होगा क्या, सिचुएशन ये है कि आपसे सवाल ये किया जा रहा है कि आपने ये बताना है कि ये प्रोग्राम जिधर भी आप अप्लाई कर रहे हैं ये क्यों आपके लिए बेस्ट है। इसका जो जवाब मेरी नज़र में सबसे अच्छा है वो ये है कि आप ये लिखें कि आपने एक एक्स वाई जेड जो भी आपका लॉन्ग टर्म गोल है, आपको पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। जो भी आपका लॉन्ग टर्म गोल है आपकी फील्ड के रिलेटेड, वो अचीव करने के लिए, गौर से सुनिएगा, ये मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि जो भी आपका लॉन्ग टर्म गोल है वो अचीव करने के लिए ये प्रोग्राम एक स्टेप है, ये प्रोग्राम एक जरिया है ये गोल अचीव करने के लिए। दैट इज वाई यू आर अप्लाइंग फॉर दिस प्रोग्राम। आप इसको ऐसे भी समझें कि अगर आप फिनलैंड की आल्टो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी गुड, बट अगेन दुनिया में और हज़ारों अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। एमआईटी है, स्टैनफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड है। वो यूनिवर्सिटीज़ में वो टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाई जा रही जो कि आपको ये चीज़, ये वाला जो आपका गोल है अचीव करने में हेल्प करेगी। तो भले से वो दुनिया की नंबर वन यूनिवर्सिटी है, बट इट्स नॉट फॉर यू। इट इज नॉट फॉर यू। आपके लिए यही यूनिवर्सिटी है, यही प्रोग्राम है, क्योंकि ये आपको यकीन है, यू बिलीव कि दिस विल हेल्प यू अचीव योर लॉन्ग टर्म गोल। ये आपने इस तरह से, मेरी नज़र में दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। और अगर कोई इससे अच्छी एग्जाम्पल है तो आप प्लीज कमेंट्स में लिखें। मेरी नज़र में ये सबसे अच्छी एग्जाम्पल है कि आप ये एक्सप्लेन करें कि आपका लॉन्ग टर्म गोल हेल्प, सॉरी, अचीव करने के लिए ये एक स्टेप है, ये एक जरिया है। आपको लगता है, आपको यकीन है कि ये प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा आपका लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने में। दैट इज व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम। तो मेरे ख्याल में मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। बाकी जो जहरा ने लिखा है वो भी बहुत अच्छा है कि प्रोग्राम जो है काफ़ी प्रैक्टिकल है, आपको रियल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करता है। और ये चीज़ आपने देखी है एलमनाई के एक्सपीरियंसेस से, तो दिस इज़ ऑल्सो गुड। अब मैं क्विकली देख लेता हूँ कि आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हैं। आप लोग प्लीज़ अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए, वरना फिर हम इस सेशन को ख़त्म करेंगे यहीं पर। बिल्कुल, क्रिस्टोफर नोलान नाम है उनका, मैं भूल गया था। ओके। हाउ लॉन्ग इट शुड बी, हाउ many words it should contain,
जैसा मैंने बताया, आपने वर्ड लिमिट को हमेशा कंसिडर करना है। प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें क्या होता है कि मोटिवेशन लेटर के बारे में गाइडलाइंस दी हुई होती हैं। आपने उस रिक्वायरमेंट को पढ़ना है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है मोटिवेशन लेटर के हवाले से। कुछ प्रोग्राम्स रिक्वायर करते हैं आपने अपनी डिफिकल्टीज के बारे में बात करना है, कुछ रिक्वायर करते हैं आपने अपने एक्सपीरियंसेस और बैकग्राउंड को मैच करना है इस प्रोग्राम के साथ, वगैरह वगैरह। तो आपने हमेशा उनकी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ना है, साथ में वो लोग वर्ड लिमिट भी लिखते हैं। अगर नहीं लिखी हुई ये सब इंफॉर्मेशन, आप प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाएं, कॉन्टैक्ट में जाके ईमेल कोऑर्डिनेटर को आप ईमेल करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको ये सब चीज़ें बताएं, तो वो आपको ज़रूर बताएंगे। और वर्ड लिमिट का हरगिज मकसद ये नहीं होता कि आपने फुल वर्ड लिमिट को फॉलो करना है। आप उस वो आपको एक रेंज दी हुई होती है, तो बेहतर है जितना शॉर्ट लिखें उतना बेहतर है। बिल्कुल। इट इज ये जो आप लोगों ने जवाबात दिए हुए, जबरदस्त जवाब दिए हुए, कि ये बिल्कुल सीवी को रिपीट किया हुआ था उस वाली बैड एग्जाम्पल में जो मैंने दिखाई थी, और वो स्टोरी टेलिंग बिल्कुल नहीं थी। वेरी गुड। दिलीप ने जवाब दिया। उसके बाद सफीरा ने कहा कि सीजीपीए जो कि सीवी में जा रही है, बिल्कुल सही कहा। उजैर ने कहा जेनेरिक स्टेटमेंट्स, बिल्कुल सही कहा। सफीरा ने कहा व्हाई दिस प्रोग्राम इज प्रेस्टिजियस वी नीड टू एक्सप्लेन दिस। यस, बिल्कुल, वो एक जेनेरिक स्टेटमेंट है। करेक्ट। दिलीप ने कहा एज यू से डोंट स्टार्ट विद योर नेम। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा। उजैर ने कहा दीज थिंग्स आर नॉट रेलिवेंट। बिल्कुल सही कहा। फातिमा ने कहा जेनेरिक नॉट अ स्टोरी स्ट्रक्चर, जस्ट मेंशन दैट आई डिड एन इंटर्नशिप बट व्हाट ही अचीव्ड ही डिडंट इलैबोरेट। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, आपने बिल्कुल सही समझा इसको। और सफीरा ने कहा व्हाट काइंड ऑफ वर्क डिड इन इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा, जेनेरिक स्टेटमेंट था। और दिलीप ने कहा कि हार्ड वर्किंग एंड मोटिवेटेड जो है वो जेनेरिक है। बिल्कुल सही कहा। उसके बाद फिर, अच्छा, उसके बाद फिर आप लोगों ने फातिमा ने कहा सो वी शुड स्टार्ट विथ आवर इंटरेस्ट, पैशन, अचीवमेंट, एम, फ्यूचर गोल। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही समझा। आप किसी भी तरह से स्टार्ट करें, बस वो एक स्टोरी होनी चाहिए। वो एक, मुझे पढ़ के या किसी को भी पढ़ के ये फील ना हो कि ये आपने अपने सीवी को आपने रिपीट किया हुआ है या आपने अपनी सीवी को एक्सप्लेन किया हुआ है वर्ड्स में। बस ये फीलिंग ना आए। एज लॉन्ग एज इट इज योर स्टोरी, आप उसको किसी भी तरह से स्टार्ट करें। जो मैंने दिखाया वो एक मेरे लिए एक एग्जाम्पल थी, बट आप जैसे चाहें इसको स्टार्ट करें। मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए मोटिवेशन लेटर में हमें, सॉरी कहाँ गया, हाँ, हमें ये बताना है कि मास्टर्स की डिग्री विद इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों करी। लाइक इफ वी हैव द सेम डिग्री इन बीएस, don't we have don't we tell why we choose BS in the specified degree and again pursuing the same degree for masters? नहीं नहीं, आपका दूसरा सवाल नहीं समझ आया। लाइक इफ वी हैव द सेम डिग्री इन बीएस, don't we tell why we choose BS in that specified degree and again pursuing the same degree for masters? अच्छा, आपका कहने का मकसद ये है कि आपने अपने लेटर के अंदर ये एक्सप्लेन करना है कि आपने अपना मास्टर्स की डिग्री विद इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों करनी है, क्योंकि आप बैचलर्स आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ है तो आपको मास्टर्स भी उसमें करना है। नहीं, आप समझें, आपका जो बैचलर्स है ना, आपने ये जरूर बताना है कि आपका इंटरेस्ट उसमें कैसे पैदा हुआ। ये दिस इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर आप अपने बैच ये नहीं बताएंगे, क्योंकि बैचलर्स और मास्टर्स आपस में कनेक्टेड है। आपकी जो सिलेक्शन होगी मास्टर्स में वो आपके बैचलर्स की बेसिस पे होगी। तो आपने ये जरूर बताना है कि आप बैचलर्स तक कैसे लैंड हुए और फिर आप बैचलर्स से आप मास्टर्स पे कैसे जा रहे हैं। मगर अगेन जरूरी नहीं है कि आप ये चीज डिस्कस करें कि अब जैसे मैंने जो अपना अपना पर्सनल लेटर लिखा था इस स्कॉलरशिप में आने के लिए, वो मैंने लिखा था मतलब उसकी जो स्टोरी स्टार्ट मैंने की थी वो यहाँ से की थी कि स्कूल में जो मैं प्रैक्टिकल्स करता था फिजिक्स के, उसने मुझे मेरा इंटरेस्ट पैदा किया इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स चूज की और फिर सो ऑन सो फोर्थ। मैं अपना लेटर नहीं एक्सप्लेन कर रहा यहाँ पे, बट अगेन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ना कोई तो स्पार्क होगा आपका। आप चाहे तो उसको मेंशन करें, चाहे तो ना करें। आप अपनी स्टोरी डिफरेंट वे में स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने जो गुड एग्जांपल दी उसमें ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ था कि बैचलर्स क्यों चूज किया, बट बैचलर्स चूज करने का भी रीजन अगर आपके पास है तो आप लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा था।
मैं अगेन, अगर आपका सवाल सही से आंसर नहीं हुआ तो प्लीज इसको दोबारा लिखिएगा, मैं कोशिश करता हूँ। काइंडली लिंक्डइन कनेक्शन एक्सेप्ट कर लें, मैं कर लेता हूँ। प्लीज शेयर द लिंक्डइन कनेक्शन एज वेल। लिंक्डइन कनेक्शन, अच्छा। अ, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा, मैं काम ही करता हूँ। हाँ, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। ये मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल है। ये सिर्फ मैंने इसलिए स्क्रीन शेयर किया कि आप लोग देख लें कि ये वाली आईडी है, और मैं आप लोगों से लिंक जो है वो चैट में शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, क्या सवाल है और। अ, अगर कोई गोल और स्टोरी ना हो, बस ऐसे ही एडमिशन हो गया था बीएस में, तो कंटिन्यू कर ली डिग्री, फिर क्या करें? कोई बात नहीं। अगेन, आपने ये जरूरी नहीं बताना कि आप बैचलर्स तक कैसे लैंड हुए। ये जरूरी नहीं है। कोई भी चीज जरूरी नहीं है, आपने बस ये समझना है कि आपकी स्टोरी किस तरह बन सकती है। बैचलर्स में आपने क्या किया, आप उससे वहां से स्टोरी स्टार्ट करें। जैसे मैंने आपको एक गुड एग्जांपल का बताया था। We select the program which is aligned with our goals so we can easily relate the program with our goals. बिल्कुल करेक्ट। काइंडली लेट मी इन, अच्छा ये वही वाले जवाब आते हैं। डू वी से we can't afford the tuition fee so I need this scholarship, or how to say why I need this scholarship? अच्छा देखें, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो स्कॉलरशिप है, खास करके ये एरास्मस की स्कॉलरशिप, ये क्या कहते हैं उसे, एक स्कॉलरशिप होती है मेरिट बेस्ड और एक होती है नीड बेस्ड। ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं है। तो आपने यहाँ पर ये नहीं बताना कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ये नहीं बताना। इससे कोई हेल्प नहीं होगी आपके लेटर में एक्चुअली। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपने मेरिट पे बात करनी है। आपने अपनी जो है स्किल्स, एक्सपीरियंसेस, जब आप इन चीज़ों को मैच करेंगे, अलाइन करेंगे प्रोग्राम के गोल्स के साथ, उनकी नीड्स के साथ, और फिर आप ये बताएंगे कि आपका एक लॉन्ग टर्म गोल है जो कि ये प्रोग्राम हेल्प कर सकता है अचीव करने में। दिस इज इनफ, मोर देन इनफ। आप जब ये सब लिख लें तो मेरे ख्याल में आपकी स्टोरी बहुत स्ट्रांग बनेगी और आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। डू शेयर सम गाइडलाइंस ऑन कवर लेटर। कवर लेटर एक अलग टॉपिक है जी। कवर लेटर मोस्टली जॉब्स के लिए रिक्वायर होता है। अभी हम बात कर रहे हैं मोटिवेशन लेटर पे। आई हैव डन माई बैचलर्स इन कंप्यूटर सिस्टम्स, ओके, बट आई क्विट माई फील्ड टू मार्केटिंग एंड बिजनेस, build my company and work 2 years in this field. If I want to study and explore more about marketing and business, if possible, I can move forward with applying in because I can write, speak along with my skills and passion. बिल्कुल भाई, आप कर सकते हैं। आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है गालिबन। 2 इयर्स लिखा कहाँ? हाँ, 2 इयर्स। आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप उसको कैश कराइए। और आप, आपका जो 2 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपने उसमें वो चीज़ें सीखी हैं जो चीज़ें उस प्रोग्राम से लिंक है, अलाइंड है, तो आपको हेल्प हो जाएगी। बट अगेन, आपको ये देखना है कि हर प्रोग्राम की एक रिक्वायरमेंट होती है डिग्री के हवाले से। क्या आपकी डिग्री उसमें फॉल कर रही है या नहीं? कर सकती है, क्योंकि इरास्मस मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं, तो अलग अलग फील्ड्स के लोग एक ही प्रोग्राम को स्टडी कर रहे होते हैं। तो आपको ये प्रोग्राम की वेबसाइट पर जाके चेक करना है। My interest in organizational psychology developed when I did research on human work-life balance and find out that. Can I start it like this? When I did research on, हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं इस तरह। कवर लेटर के ऊपर जनाब एक अलग सेशन कर लेंगे। आपने अगर कवर लेटर रिव्यू करवाना है तो आप मुझे भेज दीजिएगा लिंक्डइन के ऊपर, तो मैं देख लूंगा आपका कवर लेटर। बट ये सेशन जो है वो मोटिवेशन लेटर के ऊपर है, तो इसलिए अभी दूसरे टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम।
Please accept the connection. I will reach out. Thank you for the guidance. It was great learning. You are welcome. Do I have to say why I am studying my bachelor's degree? Like why I am studying bachelor's in biomedical engineering? आपको ये बात जरूरी नहीं है डिस्कस करना। मैंने अगेन ऊपर एक्सप्लेन किया है इस हवाले से। अगर आप सिर्फ इतना बता दें कि इस बैचलर्स ने आपको कैसे मोटिवेट किया मास्टर्स तक जाने के लिए, दैट इज मोर देन इनफ। ये बताना जरूरी नहीं है कि बैचलर्स तक आप कैसे आए। बता दें तो अच्छा है। और जैसे मैंने अपना बताया था, मैंने अपने फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स को लिंक किया था मेरा इंटरेस्ट पैदा होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। बट ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। मैं अगेन ये बात बता रहा हूँ कि आप ये इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई टेम्पलेट नहीं है, हर एक की अपनी स्टोरी होगी, तो आप जैसे भी लिखना चाहें इट्स फाइन। Any tips if we are changing our fields for our master's degree, how to write it? Why bachelor's in biomedical engineering but master's in computer engineering? बायोमेडिकल से आप कंप्यूटर में आना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत, हाँ जाहिर है फील्ड तो चेंज है बट ऐसा कोई ड्रास्टिक फील्ड का चेंज नहीं है। आप कंप्यूटर साइंस में रहते हुए भी बायोमेडिकल को सर्व कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ी ज्यादा इस पे रिसर्च की है तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कंप्यूटर साइंस में रहते हुए भी आप बायोमेडिकल से रिलेट कर सकते हैं अपने आप को। या क्या कहना चाहिए इसको, किस तरह से कहूँ कि कंप्यूटर साइंस में रहते हुए भी आप बायोमेडिकल की एप्लीकेशंस पे काम कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इट्स अ ड्रास्टिक फील्ड चेंज। ड्रास्टिक फील्ड चेंज उसे कहते हैं जैसे किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हो या बायोमेडिकल पढ़ी हो और वो सिविल इंजीनियरिंग में चला जाए, या वो जो है साइकोलॉजी में चला जाए। तो ये इसे कहते हैं ड्रास्टिक फील्ड ऑफ चेंज। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। आप अच्छा लेटर लिखें तो हो सकता है ये पॉसिबल। कैम्ब्रिज की बुक का लेटेस्ट वर्जन से प्रेप करें आइल्स की। नहीं जी, कैम्ब्रिज का लेटेस्ट बुक की ज़रूरत नहीं है। मतलब मेरे तो जब मैं कर रहा था उस वक्त बुक नंबर 16 थी आई गेस, 16 या 17, आई डोंट रिमेम्बर। बट मेरे पिछले 4 सालों की बुक से प्रिपरेशन की थी, क्योंकि एक बुक में शायद 4 टेस्ट होते हैं, तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। तो आप पिछले 4 साल की आप बुक्स ले लीजिए, तो उससे आई थिंक आपको हेल्प हो जाएगी। आई हैव डन माई BS सोशियोलॉजी with 3 years work experience as a organizer in departmental events, 3 years plus volunteer work, social worker, currently SDG फेलोशिप चल रही है। सर क्या ये एक्सपीरियंस इंक्लूड करना बेहतर रहेगा? ऑफ कोर्स, अगर ये आपको लग, ये देखें, जजमेंट कॉल तो आपकी है। आपको ये समझना है कि क्या ये प्रोग्राम जो आप जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड है ये एक्सपीरियंसेस या नहीं। मैं नहीं बता सकता कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं और क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है। बट ये स्टडी आपने खुद करनी है। आपने प्रोग्राम्स की शॉर्टलिस्टिंग खुद करनी है बेस्ड ऑन योर experiences, based on your relevant कि कितना रेलिवेंट है वो प्रोग्राम आपकी प्रोफाइल से। जब आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये प्रोग्राम आपके बैकग्राउंड्स को मैच कर रहा है, तो आप उस हिसाब से ये सारे एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं। पढ़ के तो मुझे लग रहा है कि कर सकते हैं, बट अगेन आपको प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाके चेक करना है। Can we share our motivation letter to you in LinkedIn for proofread? Can you please do that favor? Thank you very much for this. हाँ बिल्कुल, मैं रेडी हूँ प्रूफ रीड करने के लिए। बट एक रिक्वेस्ट है सिर्फ, आपने जो है जब भी मुझे लेटर भेजना है तो आपने एक तो ये बताना है कि आपने साथ में प्रोग्राम की वेबसाइट भेजनी है जिस जिस प्रोग्राम पे आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक काम ये है। दूसरा ये कि उसकी डेडलाइन लिख के देनी है उसी वक्त मुझे कि ये डेडलाइन है मेरे प्रोग्राम की, और अपना लेटर अटैच करना है। और फिर आपने थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा लेटर्स या डॉक्यूमेंट्स रिसीव होते हैं, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स डिले होगा। बट मैं आप लोगों को सबको फीडबैक दूंगा लाजमी। एक प्रोग्राम में अप्लाई करना इज इनफ या मिनिमम 3-4 में करें? ज़्यादा में करें तो बेहतर है, सिर्फ एक में कर सकते हैं। मैं अपनी एग्जाम्पल अगर आपको दूं तो पिछले मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था। मैंने इरास्मस में पहले साल जब मैंने अप्लाई किया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुई। 2020 में जब मैंने अप्लाई किया, मैंने 3 डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई किया, क्योंकि तब 3 की लिमिट होती थी। आप 3 से ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकते थे। 3 में अप्लाई किया, तीनों से रिजेक्शन आ गई।
उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैंने सिर्फ एक प्रोग्राम में अप्लाई किया और उसी एक से मेरी सिलेक्शन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो डिपेंड्स कि आप कितनी ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, क्वालिटी की एप्लीकेशन कितनी बनाते हैं। तो आपको मेहनत करनी है, क्योंकि होता ये है कि ज़्यादा प्रोग्राम में करो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, बट आपकी जो क्वालिटी एप्लीकेशन की वो ड्रॉप हो जाती है। तो आप अगर क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं तो आप ज़्यादा में अप्लाई करें। पर्सनली असिस्ट का ये है कि मैं खुद जजमेंट कॉल लूंगा जब मेरे पास आ जाएंगे डॉक्यूमेंट सबके। तो मैं जैसे जैसे जिसको गाइड कर रहा हूँगा तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मैं किसको जो है वो पर्सनली हेल्प करूंगा। तो पर्सनल गाइडेंस का ये है कि मैंने सोचा था कि मैं वन ऑन वन सेशंस करूंगा आप लोगों के साथ, जो जिसको मैं पर्सनली गाइड कर रहा हूँगा। तो जैसा कि ये सेशन अभी तो ग्रुप कॉल हुई हुई है, बट वो सेशन पर्सनल होगा, वन ऑन वन होगा, रिकॉर्डेड नहीं होगा। और वो मतलब आपके लेटर के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे बेहतर बनाएं या सीवी को कैसे बेहतर बनाएं। उस पे मैं आपको अपना इनपुट दूंगा, बट वो हर एक के साथ नहीं कर सकता मैं। वक्त की जो वक्त इजाजत नहीं देता इतनी। बट वो मैं फिर पिक एंड चूज खुद ही करूंगा। मगर आप सबको मैं फीडबैक जरूर दे दूंगा कि वहीं पे मैं वॉइस नोट्स में दे दूंगा, लिंक्डइन पे या जैसे भी। तो मैं आपको फीडबैक लाजमी दे दूंगा सबको। ओके। व्हाई डू यू थिंक यू डिड नॉट गेट सिलेक्टेड? इसका नंबर वन रीजन ये है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स अच्छे नहीं थे। मेरा जो मोटिवेशन लेटर था वो ऐसा था कि अगर मैं अभी पढ़ता हूँ तो मुझे हंसी आती है, जो मैंने फर्स्ट टाइम वाला अप्लाई किया था। क्योंकि वो इतना बचकाना था, और वो इतना, और वो मेरे लिए बेस्ट था। आप यकीन करें, वो मेरे लिए वो बेस्ट था, मेरा बेस्ट था उस वक्त का। और वो अभी मैं अगर पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है इट्स सो स्टूपिड कि मैंने उसमें क्या क्या चीजें, जो जो मिस्टेक्स मैंने आपको अभी बताई ना इस सेशन में, वो सारी मिस्टेक्स मैंने की हुई थी। और कोई फ्लो नहीं था, अननेसेसरी चीजें थी, बिल्कुल कनेक्शन नहीं था। आप यकीन करें, मैंने 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई किया, तीनों से रिजेक्शन आई। सेकंड ईयर जब मैंने अप्लाई किया, उन्हीं 3 में से एक को पकड़ा। उन्हीं 3 में से जिसमें पहली बार रिजेक्शन आई थी, उसी में से एक को पकड़ा, और उसी पे फोकस होके अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए और अप्लाई किया। कैन आई गेट माई लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम माई मास्टर्स professors since Erasmus Mundus program primarily evaluate applicants based on their bachelor's degree? मुझे आपका समझ नहीं आया, आपका मास्टर्स हुआ हुआ ऑलरेडी? मास्टर्स प्रोफेसर्स, बिल्कुल आपको जो है वो रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे। बट मैं आपका सवाल सही से नहीं समझ सका। डॉक्यूमेंट मींस रेज्यूमे, मोटिवेशन लेटर एंड प्रोग्राम लिंक, राइट? डॉक्यूमेंट्स मींस सीवी, मोटिवेशन लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, ये 3 चेंज किए थे मैंने। उसके अलावा बाकी सब चीजें सेम थी। एनी अपकमिंग सेशन ऑन ऐसे राइटिंग फॉर एरास्मस? ये ऐसे राइटिंग बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल टॉपिक है। मैं आपको लेटर लिख के नहीं दिखा सकता। होता ये है कि मैं कोई भी एग्जाम्पल देता हूँ, लोग उसको कॉपी करने लग जाते हैं। जब भी मैं पर्सनल पे किसी को गाइड कर रहा होता हूँ और मैं किसी को एग्जाम्पल के तौर पे कोई बात बताता हूँ, तो अगली बार जब उसका लेटर आता है तो वो वही एग्जाम्पल को वो कॉपी करके दे रहा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपको कोई लेटर लिख के दिखाऊंगा कि उसको कैसे लिखना है, तो जरूरी नहीं है आप उसको कॉपी करें, बट आपका दिमाग ना फिर, इंसान का दिमाग ऐसा है, फिर वो उसी तरह से सोचने लग जाता है, उसी तरह से वो कोशिश करता है कि शायद ये लेटर बड़ा अच्छा है और मैं इसी को फॉलो करूं। हालांकि वो एक एग्जाम्पल होती है। तो ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है मेरे लिए इसको कि मैं एक लिख के दिखाऊं। बट ये जो सेशन मैंने आज किया, ये इसी ऐसे राइटिंग के हवाले से ही था कि इसमें डूज एंड डोंट्स बताए, एक एग्जांपल शेयर की, और मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस लिए। मेरे ख्याल में इट इज मोर देन इनफ एज एन स्टार्टिंग पॉइंट। आपको एक हिंट मिल गई होगी कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है। अब जब आप अपना लेटर लिखने बैठेंगे तो आपको पता होगा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। आप लोग खुद बहुत अच्छे जज बन जाएंगे अब अपने, जब आप लिखेंगे कि क्या ये चीज जेनरिक है या नहीं है, क्या ये चीज सीवी में रिपीट हो रही है या नहीं, क्या ये एक अच्छी स्टोरी बना रही है या नहीं। फिर जब आप एक अच्छा लेटर लिख के मुझे भेजेंगे तो फिर मैं आपको उस पे कमेंट्स दे सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में ये इस सेशन का पर्पस था। अगर किसी का कोई और सवाल नहीं है तो हम इस सेशन को अब कंक्लूड करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ये सेशन ज्वाइन किया। मुझे उम्मीद है आप सबकी हेल्प हुई होगी, और आप लोग अच्छे से अच्छा लेटर बनाइए और इस स्कॉलरशिप को जीतिए।
स्कॉलरशिप को जीतना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन पे काम करना है। आप सब की अच्छी प्रोफाइल है, आप सब ने जो है वो बस सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे काम करना है, और खासकर मोटिवेशन लेटर के ऊपर। तो मोटिवेशन लेटर सबसे इंपॉर्टेंट था, तभी ये सेशन किया गया। मैंने एक पोल रखा था अपने लिंक्डइन के ऊपर, उसमें मैंने रखा था कि मोटिवेशन लेटर पे सेशन किया जाए, या फिनलैंड स्कॉलरशिप के ऊपर सेशन किया जाए, या जापान की मैक्स स्कॉलरशिप है उस पे, या एक और कौन सी थी, मैक्स थी, और जीकेएस ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप। तो मुझे सबसे ज्यादा फीडबैक मिला कि मोटिवेशन लेटर के ऊपर करना चाहिए। फिर सेकंड नंबर पे फिनलैंड स्कॉलरशिप के ऊपर। तो फिनलैंड स्कॉलरशिप पे शायद मैं सेशन कर लूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताइएगा, तो मैं सेशन कर लूंगा। बट थैंक यू वेरी मच। कैन आई गेट रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम माय सीनियर कोलीग? बिल्कुल नहीं। रिकमेंडेशन लेटर सिर्फ आपने एक एकेडमिक पर्सनैलिटी से लेना होता है, और खासकर जितना ज्यादा उसका रैंक हो उतना ज्यादा उसकी जो है वो वेटेज होती है। तो कोशिश करें प्रोफेसर, नहीं तो असिस्टेंट प्रोफेसर, नहीं तो फिर लेक्चरर ऑफ कोर्स। बट लेक्चरर से नीचे लैब असिस्टेंट से मत लें लेटर, उसकी इतनी ज्यादा वेटेज नहीं होती। और कोई ऐसा प्रोफेसर से लें जिसका नाम अगर गूगल पे लिख दिया जाए, तो उसकी जो है वो क्या कहते हैं उसे, गूगल स्कॉलर की एक पेज आ जाए जिसपे उसके रिसर्च पेपर्स वगैरह हो, रिसर्च गेट वगैरह, ये सब चीजें अगर आ जाती है तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये लोग जो है वो गूगल पे लिख के सर्च करते हैं। खैर, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से उम्मीद है फिर राब्ता रहेगा, और बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। बाय बाय।